नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वालों में राहु की। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने सिर्फ राहु लिखा है। राहु शब्द ये एक है, राहु, लेकिन बातें मैं इसकी अनेक कहिए या तीन चार तो करूँगा ही। जैसे ये राहु आपकी कुंडली में अकेला बैठा है, युति में बैठा है या दृष्टि में बैठा है किसी ग्रह के, तो इसके जो है परिणामों में बहुत फर्क हो जाता है कुंडली में। और आप जानते हैं राहु मुख्यतः भ्रम, माया, बहुरूपिया, ये सब पकड़ा जाता है। मुख्य रूप से मनुष्य को भ्रम देता है, बहुरूपिया है और संबंधों में विच्छेद करने में महारत हासिल है। संबंधों में जो विच्छेद होता है वो यही देता है, क्योंकि शंका का भी कारण यही। अब भाई भ्रम का है तो शंका भी यही देगा। तो जितने फितूरी, एक शब्द है उर्दू का, फितूर जितने होते हैं ना संसार में, उनका सबका कारक यही है। मगर कलयुग में बड़ा बलवान है, ये कईयों को राजा भी बना देता है। तो आइए उसके विषय में आगे बात करूं। एक छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करूंगा राहु की। अब देखिए ये किन स्थानों में लाभ देता है, किन स्थानों में दुख देता है, आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा। वो मैंने पहले की वीडियो में बताया है। जनरली आप लोग जानते हैं, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां राहु को अच्छा बोलते हैं। उसमें भी मैं सबसे बेहतर मानता हूँ तीसरे और 11वें राहु को। छठा राहु भी इतना मैं बलवान नहीं मानता। 10वां राहु भी तीसरे नंबर पे आता है, वो भी एक संघर्षों के बाद मनुष्य को फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाकी स्थानों भी अच्छे परिणाम देता है। बात यह है कि कौन सा इसका लग्न मित्र है, कौन सा इसका लग्न, कौन से लग्नों में ये शत्रु का काम करता है, वो विषय अलग है। मगर रहता तो सभी की कुंडली में, सभी लग्नों में, तो परिणाम भी इसके सभी लग्नों में रहते हैं। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसमें शंका ना हो, जिसे भ्रम ना हो, जिसे दुविधा ना हो, कंफ्यूजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये सबका कारण राहु ही है। वो कुंडली में रहता है तो ये चीज़ें सबके पास पाई जाती हैं। अब दिक्कत कहाँ जाती है, कहीं ये मात्रा बढ़ जाती, कहीं घट जाती। आत्मविश्वास में भी कमी लाने वाला ग्रह यही है, राहु। तो मैं आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपके कौन से ग्रह से इसकी युति है। लग्न के स्वामी से है, कर्म के स्वामी से है, धन स्थान के स्वामी से है, सुख स्थान के स्वामी से है, सप्तम के स्वामी से है, कहाँ से है वो आप समझ लीजिए। मैं इसकी विशेषता बताए जा रहा हूँ। अब विशेषता तो इसकी थोड़ी कमी है, पाजी तो है ही, मैं इसको पाजी भी बोलता हूँ। अपने देश में भाषा है, बड़ा पाजी है भाई। वो अक्सर बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो चंचल बच्चा है, तो लोग कह देते हैं ना, अरे चंचल भी है साथ में बड़ा पाजी भी है। तो जब पाजी भी लगाते हैं तो नटखट के अलावा थोड़ा शैतान भी है वो। तो ये राहु कुछ ऐसा ही है, थोड़ा नटखट है, थोड़ा पाजी है, थोड़ा पाजी शैतान एक ही शब्द है। पाजी मैंने सरलता से बोला कि वो सभ्य भाषा है, शैतान थोड़ा कठोर भाषा है। तो ये शैतान भी है, उन्हीं का कारक है, इसका देव ही
कौन है? राक्षस। इसका जो देव पकड़ा जाता है, हर ग्रह के देव है ना, इसका देव कौन है? राक्षस। तो राक्षस का क्या कर्म होता है? राक्षस के कर्म आप जानते हैं, भ्रम, भय, तनाव, दूसरों को कष्ट। अब आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको कष्ट। तो कष्ट कैसे होता है इसका? कष्ट ऐसे होता है कि आपके जीवन में विलेन आने लगते हैं। तो ये राहु स्वयं चल के तो आता नहीं वहां से, छाया ग्रह है ना, इसकी तो अपनी कोई राशि नहीं, स्थान ही नहीं, मगर फिर भी दुनिया को भरमाए पड़ा है। तो हमारे जो पुराने ज्योतिषाचार थे, उनको ऋषि कहिए, मुनि कहिए, वैज्ञानिक कहिए, ज्ञानी कहिए, आप नाम कोई भी ले लीजिए, उन्होंने बड़ी बारीकी से खोजा होगा ना। वर्तमान का साइंस तो आज भी से नहीं मानता है राहु केतु को, क्योंकि ये दिखता नहीं। और मैंने वीडियो पहले बताया था कि जो दिखता नहीं है वो जादूगर होता है। तो जादूगर की तरह काम करता है ये भाई। जादूगर स्टेज पे आपको क्या क्या दिखाता रहता है, अजीब अजीब चीजें दिखाता है। तो आपके जिंदगी जादूगर आपकी कुंडली में राहु है। अब बात कहाँ आती? बात वहां आती है कि ये किस ग्रह के साथ है। तो समस्या देगा या समाधान देगा या तरक्की कराएगा। आपके लग्न का मित्र है या शत्रु है ये? भाई इसके मित्र लग्न तो नहीं है, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इसके मित्र लग्न नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको लाभ नहीं देता है, ऐसा नहीं, उनको भी लाभ देता है, मगर आयु खा लेता है। बाकी जो इसके मित्र लग्न हैं उनमें थोड़ा सा ये कई बार कम आयु में बहुत कुछ दे देता है। अब इसके मित्र लग्न जो बाकी बचे लग्न, मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, ये इसके मित्र लग्न है। तो अब उनमें क्या है कि ये थोड़ा संकोच खाता है दुख देने में, ऐसा नहीं उनको देता नहीं। अब बात कहाँ आती कि उन मित्र लग्नों में भी कष्ट देता है और जो इसके मित्र लग्न नहीं उनको भी सुख देता है। मैंने कहा ना, आयु का विषय हो जाता है। जो इसके मित्र लग्न नहीं, जनरली 42 तो खाई जाता है ये, क्योंकि इसका कोरम 42 है। मतलब आपकी जवानी बिगाड़नी है इसको। जो लग्न इसके मित्र नहीं है वो मैंने बता दिए, एक आध कोई छूट गया हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन शायद कहाँ छूटा मैंने बता दिया। मगर वहां भी ये किन ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये क्या होता है, ये वो देखिए मनोज कुमार की पिक्चर में गाना था, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये कुंडली में राहु वही है, जिस ग्रह के साथ चला जाता है ये उसके जैसा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। उस ग्रह को ये अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। राहु और केतु में यही फर्क है। केतु जहां जाता है वो कई बार उस ग्रह के अनुसार होने की कोशिश करता है, मगर ये जिसके साथ बैठता है उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। ये पानी के तरह नहीं कि जो भी रंग मिलाओ तो उसमें घुल जाता है। ये नहीं नहीं नहीं, अपने रंग से उसको रंगने की कोशिश करता है। अर्थात ये रंग है, हरे, पीले, लाल, बैंगनी, किसी भी कलर का रंग है। और आपके ग्रह पानी है, जहां मिलता है उनके जैसा, उनको अपने जैसा बना लेता है। मतलब पानी में रंग मिला तो कैसा हो जाता है,
आपको पता चलता है? आपको पता है पानी है, मगर रंग पीला हो गया, नीला हो गया, जो भी मिला दे आप कलर। ये राहु ऐसा है। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में ये किस ग्रह के साथ है। और ये सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है। ये डरता है एक ही से, और किसी से डरता नहीं, सबके साथ उल्टे सीधे योग बना के बैठता है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण गुरु के साथ बैठा तो चंडाल योग, शुक्र साथ बैठता है तो कहते हैं लोग कि वो कैरेक्टर का थोड़ा ढीला होता है, छिछोरा योग जिसको बोल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। वो कुंडली का पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। शनि के साथ बैठ जाए तो जड़ योग बना देता है। तो जड़ योग बुद्धि से नहीं, बुद्धि के साथ बैठता तो कई जगह बोलते हैं जड़ योग बना देता है। लेकिन ऐसा ये थोड़े बड़े कठिन शब्द हैं, ऐसा पूरी सत्यता दरअसल नहीं है। मैं बताऊं बात आपको साथ। देखिए, ज्योतिष को भी रटंत विद्या से आप पूरा पकड़ेंगे तो समस्या है। इसीलिए कुंडली में सबसे कठिन कार्य क्या होता है? राहु को समझना। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैंने सिर्फ राहु लिखा है, लेकिन पहले आप देखिए ये अकेला है तो कोई बात ही नहीं, तब तो अपनी दुनिया मस्त। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं तीसरा और 11वां राहु अकेला है तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर होता है। किसी ग्रह के साथ चला जाता है तो उस ग्रह को डिस्टर्ब कर देता है। चंद्रमा के साथ जाएगा, मनुष्य का मन डिस्टर्ब कर देता है, मदिरापान कराने वाला हो जाएगा। ज्यादा लग्नेश के साथ जाएगा तो भी कराएगा। कुछ तो विषय है ना इसमें। देखिए भाई, सब बड़े गहरे रहस्य हैं हमारे यहाँ, वो समुद्र मंथन के, वो सब ज्योतिष से ही कहे गए हैं। उनको आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। बीच के हमारे कुछ शास्त्रों क्या एक ही हाथ में चला गया ये, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको कर डाला सब ज्योतिष को। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में अमृत, जहर, मदिरा, मांस, शुद्धता, सात्विक जीवन जो भी घट रहा है वो ग्रहों से ही घट रहा है। ये तमोगुणी, ये निश्चित है। जिनकी भाई शराब की दुकानें हैं तो क्या वो लाभ नहीं ले रहे? उनका कारण यही है। तो आप ज्योतिष को प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे, इसको धर्म से जोड़ के पाखंड बनाएंगे तो प्रॉब्लम है भाई। जिसकी जो कुंडली में दिख रहा है उसको सत्यता से कहना चाहिए। इसीलिए मैं राहु को जोड़ दे कि इसलिए बोल रहा हूं आपको बार बार, इसको समझना कुंडली में बहुत मुश्किल कार्य है। ये किसी भी ग्रह के साथ सात्विक नहीं रहता है। गुरु के साथ भी बैठ गया तो आपको बदनामी का दाग लगाता है। सूर्य चंद्रमा को ग्रहण ही लगा देता है। तो ग्रहण लगाने का मतलब क्या है? उस आदमी का आत्मबल या मन बल कमजोर हो जाता है। शुक्र साथ लंपट योग बना देता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। एक विधा पकड़ के मत बोलिए। मगर ये रंग है, आपका ग्रह पानी है, तो आपको कुंडली में ये झांकना है कि इससे बचने के लिए हमें कौन से ग्रह को देखना है जिसके जैसा होना। मंगल के साथ बैठता अंगारक योग बना देता है। अंगारक योग मंगल के साथ क्यों बैठता है? मंगल भी गर्म है। आओ, वो भी तो सेनापति है ब्रह्मांड का। ये भी सेनापति था राक्षसों का, तो ये भी सेना ही है। राहु केतु को मुख्यतः सेना पकड़ी जाती है। इसीलिए इनके साथ जो ग्रह बैठता है तो उसको ये समझना चाहिए, एस्ट्रोलॉजरों को, ज्योतिषाचार्यों को, या कुंडली देखने वालों को, या जो जिनकी कुंडली आप अपनी देख रहे हैं, कि ये सेना है, इसको दिशा देनी है। ये आपको भ्रमित करेगा,
भ्रमित सेना कभी भी युद्ध नहीं जीतती, क्योंकि इसके पास सर है, धड़ नहीं है, धड़ केतु के पास। तो ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के दिमाग को खराब करता है। बहुत बारीक बात है, समझने की कोशिश कीजिए। वो वैज्ञानिक तरीके से सब हमारे यहाँ कहा गया है। तो राहु को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मस्तिष्क लगाना पड़ता है। और जब कहीं दृष्टि डाल दी तो जिस ग्रह को देखे पक्का खराब करेगा उसको, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसको भी खराब करेगा। लेकिन हमेशा ये परिणाम बुरे दे जाए, ये गलत बात है। उसको आपको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। कुंडली में ये जिस ग्रह को देख रहा खराब कर रहा है। मान लीजिए कि कहीं से बैठा 7वीं दिशा, चलिए तीसरा ये बैठा है, 9 में मंगल बैठा है, तो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी भी कोई ग्रह बैठा है आमने सामने इसके, तो जब उस ग्रह की दशा चलेगी, जैसे मंगल बताया, तो मंगल की जब दशा चलेगी तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये भिखारी बनाएगा। मगर जब राहु की दशा चलेगी तो ये मंगल देख रहा तो कमाल कर देगा। ये बहुत बारीक विषय है। गुरु देख रहा है तो गुरु की दशा में हो सकता है आप वो राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी हो जाए, राजा से डोम, उनकी भी कुंडली में था। देखिए कुंडलियां सबकी हैं, बस इतना है कि शास्त्र हमारे कई बार तितर बितर हो गए तो पूर्णता नहीं मिलती है। तो वो इस राहु को आपको अपनी कुंडली में सबसे ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए। कहाँ अच्छे फल देता है, कहाँ बुरे फल देता है, बड़ा कह देने में आसान होता है लोगों को वीडियो में। नहीं नहीं, मैंने कहा ना ये जादूगर है ना, आपकी कुंडली का जो नहीं है वही दिखाता है, और रिश्ते खराब करने में महारत हासिल है इसे मजा आता है। ये राहु के कुछ बुराई कहिए इसे या उसके गुण कहिए, तो मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कुंडली में राहु अकेला है, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि है, या इसकी कहाँ पे दृष्टि है, उस जगह पे बहुत बारीकी से अध्ययन कीजिए। या जहाँ राहु बैठा है और कहाँ कहाँ देख रहा है, उन स्थानों को विशेष समझिए। आप कितनी भी तरक्की कर लें, उस स्थानों को डिस्टर्ब करने का इसके पास लाइसेंस नहीं सर, महारत हासिल है, महारत। शनि महाराज की दृष्टियों की पीड़ा अलग है। ये मैंने कहा ना, वो गंभीर है शनि महाराज, मगर ये गंभीर नहीं, ये मस्खरा है। सर सर है ना, जिसके पास सिर्फ सर हो, सिर्फ दिमाग चलाता है, हाथ पर चलाने नहीं उसे। और दिमाग भी क्या, राक्षसी प्रवृत्ति का, अर्थात सिर्फ भ्रम, भय, डिप्रेशन, रिश्तों में शंकाएं, ये सब इसी का काम है जो मानव जीवन के पास पाई जाती हैं। और आज के युग में बहुत बलवान है ये। आज के युग में सॉफ्टवेयर का भी कारक यही, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, सबके शरीर निर्जीव हो गए हैं, कोई मेहनत नहीं करता है, सबके दिमाग चलते हैं, मोबाइल, टीवी, जो भी है, सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, सैटेलाइट जो जुड़ा, ये सब का कारक राहु। तो वहां तक तो आप ठीक है, लेकिन रिश्ते किसके किसके सही, इन्हीं वजह से सब बिगड़े हैं ना। तो बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा गहराई से झांकिए। तो आपकी कुंडली में वर्तमान में है, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि धन नहीं देता, पैसे नहीं देता, तरक्की नहीं कराता। मैंने ये कहा कि ये बाकी ग्रहों को, और बाकी ग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़ते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देता है, या दृष्टि हो चाहे साथ में बैठा हो। तो कुछ काफ़ी विशेष रूप से आप इसको भी कुंडली में झांकने की
आदत नहीं, मुख्य रूप से देखिए कि उसकी दृष्टियां भी 3 होती हैं। जैसे गुरु की सप्तम दृष्टि तो सब ग्रह की होती, पंचम नवम भी इसकी होती। तो राहु को मैं बाद में फिर कह रहा हूँ, बहुत पाजी ग्रह है। कितना भी लोग राजयोग देते रहे, इससे सब सही है भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ नहीं देता है, लेकिन नहीं, उसे मैं राजयोग नहीं बोलता। उसे मैं ये जरूर कह सकता हूँ, हाँ, जिंदगी में धनवान बना देता है, तरक्की दे देता है। और आजकल की दुनिया में राजयोग क्या है? पैसा आ जाना। नहीं, हमारे पुराने जमाने के राजयोग से पैसा आना नहीं बोलते थे। राजयोग मतलब क्या? राज्य लग गया ना। धनवान तो कारोबारी भी होता है, बनिया भी होता है। तो आज की दुनिया में लोगों की समस्या ये है, और इसी राहु की वजह से, कि राजयोग और धन अर्थ नहीं समझ रहे, इसलिए परेशान भी ज्यादा है। तो आप अवश्य अपनी कुंडली में जाके किसके साथ बैठा है, कौन इसको देख रहा है, और ये किसको किसको देख रहा है, वहां स्थानों पे सजग हो जाइए। किसी अच्छे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, वही बता पाएगा। बाकी नॉर्मल लोगों से मिल जाएंगे ब्राह्मण तो आधे लोग तो पितृदोष ही बता देते हैं राहु से। मेरा ख्याल है कि संसार में ऐसा कोई खानदान नहीं जिसके यहाँ पितृदोष नहीं, किसी ना किसी ने कुछ गड़बड़ किया ही होगा। पिता ने नहीं किया तो बाबा ने किया होगा, बाबा ने किया तो दादा ने किया होगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। ये बड़ा अजीब सा कॉमन विषय है, पितृदोष। ये राहु से पकड़ते हैं। चलिए, उसमें ज़्यादा जाऊंगा तो फिर कहा ना, एक वीडियो बोलने जाइए तो फिर अब कहा ना, मैं चाहता तो हूँ कि मेरा दर्शक जो मुझे देखता है, मैं उसके साथ ईमानदार रहता हूँ, मैं उसे बता देना चाहता हूँ। वो भ्रम भय कुछ चीज़ें संसार के साथ, देखिए, कुछ परंपरागत चीज़ें चलन में आती हैं, वो अच्छी रहती हैं। कुछ चीज़ें चलन में चलने लगती हैं और वो खराब होती हैं, वो अज्ञानतावश होती है। तो राहु अज्ञानता का भी कारक। मगर ये कहा ना, आज के युग में दूसरे किस में बड़ा है। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की काफ़ी हद तक समझाने की, बाकी जो रह गया है आगे कभी देखेंगे। और रह तो मैंने हमेशा कहा है, ज्योतिष तो समुंदर है, जितना गहरे जाएंगे उतना गहरे मिलता रहता है। और मनुष्य का जीवन भी समुंदर है, भूलिए मत। 70 साल में मनुष्य का अगर जीता है, 70, 75, 80 जो भी ईश्वर ने जिसको आयु दी है, क्या छोटे मोटे रहस्य उसके जीवन में घटते रहते हैं? नहीं, हर मनुष्य का जीवन में समुंदर है, रहस्य भरे हैं ना। मगर आपको चूंकि ज्ञान नहीं लेना है, तो मानव जीवन के रहस्य को ही नहीं समझ पाते आप। तो आइए, उस पर मैं फिर कभी आऊँगा, उस पर चर्चा करूँगा, मानव जीवन का रहस्य क्या है, वो भी कुंडली में ही रहता है। तो यही तो हमारे ज्योतिषाचार्यों की, हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की खोज थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, ज्योतिष से बड़ा विज्ञानी पैदा नहीं हुआ। 12 घर और 9 ग्रहों में पूरा ब्रह्मांड समा दिया मानव जीवन का। हमारे यहाँ प्रकाशित ग्रहों का भी जिक्र है। अब साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया, तो नए कुंडलियों में आप देखेंगे नेपच्यून, प्लूटो भी मिल जाते हैं। चलिए, आज मैंने राहु की बात की, वरना वीडियो लंबा होता है, लंबा हो गया। और लोग जहाँ लंबा वीडियो देखते नहीं, ये भी राहु की माया है। ज्ञान लेने ही नहीं सर किसी कुछ होके, और नहीं लेंगे तो 90% लोग भ्रमित हैं। जो 10% ठहर के ज्ञान लेते हैं, उनका ही जीवन आगे कहीं ना कहीं जाके बढ़ता है। वो ज्ञान के माध्यम से या दूसरे क्षेत्रों से, किसी भी क्षेत्र से बढ़ता है। ज्ञान तो हर क्षेत्र में लगता है ना, राजनीति में हो, व्यापार में हो, किसी और दिशा में हो, बगैर ज्ञान के तो नहीं होता ना। उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं आप, तो मामला जम जाता है।
तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।